नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 4 अक्टूबर फ्राइडे का दिन, कल के दिन के लिए कुछ स्टॉक्स को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन पर्पज से आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए क्विकली वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके इन सारे स्टॉक्स को स्टडी करते हैं। तो पहला स्टॉक हमने जो सिलेक्ट किया है वो है HDFC AMC। आप देख सकते हैं HDFC AMC एक ट्रेंडिंग स्टॉक है और पिछले काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने 20 वीक मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। तो आप देख सकते हैं पिछले कई महीनों से ये स्टॉक इस लेवल पर आता है, रिजेक्शन लेकर के ऊपर चला जाता है और बहुत बढ़िया 5% का टारगेट आपको दे करके जाता है। तो इस स्टॉक को भी हम इसकी येलो लाइन दैट इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में एंट्री करने की इसमें कोशिश करेंगे और जैसे ही एंट्री हो जाएगी स्टॉक एक बाउंस बैक दिखाएगा और आपको 5% का टारगेट ऐसे ही बना करके दे देगा। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो जानते हैं कि हम स्विंग ट्रेडिंग में सिर्फ 5% का टारगेट लेते हैं। पूरे साल का FD का रिटर्न अगर आपको एक दिन या एक हफ्ते के अंदर में मिल जाता है तो इससे ज्यादा आपको चाहिए क्या। तो हम इतना छोटा सा टारगेट रखते हैं और ये मिलते ही हम दूसरे स्टॉक की तलाश में निकल जाते हैं और सिर्फ मूविंग एवरेजेस पर हम ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और आप देख रहे हैं हमें बहुत बढ़िया ट्रेड्स डेली बेसिस पर एटलीस्ट तीन तो हमें मिल ही जाते हैं। तो ये पावरफुल होता है मूविंग एवरेजेस के ऊपर से स्टॉक को सिलेक्ट करना। एंड जो लोग हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े वो जानते हैं कि हम बहुत सारे स्टॉक इसी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो HDFC AMC के लेवल्स नोट कर लीजिए। 4160 जो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो 4160 से 4200 के बीच में बाइंग करेंगे, 5% का टारगेट रहेगा। 4120 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। दूसरा स्टॉक है हेमी प्रॉपर्टीज, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज। हमने अगेन क्यों सिलेक्ट किया देख लीजिए। एक ट्रेंडिंग स्टॉक है और पिछले काफी टाइम से ये स्टॉक अपने येलो लाइन पे ही मूव कर रहा था। बीच में 50 वीक मूविंग एवरेज पर आया, फिर उसके बाद येलो लाइन पर मूव कर रहा था और अभी फिलहाल वापस 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसको भी हम यहीं पर एंट्री करने की कोशिश करेंगे ब्लैक लाइन के पास में। तो इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जैसे ही ये स्टॉक यहाँ सपोर्ट लेगा, बाउंस बैक दिखाएगा, आपको बहुत बढ़िया 5% का टारगेट दे करके ये निकल जाएगा। इस रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 186 टू 189 के बीच में बाइंग करेंगे, 5% का टारगेट रहेगा, 184 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। तीसरा स्टॉक है IDBI बैंक। IDBI हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। अगेन एक ट्रेंडिंग स्टॉक है पिछले काफी टाइम से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग, फिर 50 पे आता है, फिर 20 पे चलता रहता है, फिर 50 पे आया, फिर 20 पे और अभी वापस 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ये स्टॉक आ रहा है। जब ये स्टॉक नीचे आता है तब देखिए ग्रीन वॉल्यूम की बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे बन जाती है और एक्सपोनेंशियल एवरेज इसके पास में आता है तब वॉल्यूम्स डिप हो जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, विच इज इंडिकेटिंग कि ये सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसको कंसोलिडेशन हम इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में जब इसका कंसोलिडेशन हो जाता है तब हम इसमें एंट्री करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही यहाँ पर एंट्री हो जाएगी मोस्ट लाइकली ये स्टॉक यहाँ से ऊपर भागेगा, रिजेक्शन लेगा और 5% का टारगेट आपको दे करके निकल जाएगा। इस रीजन से हमने स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो जो लेवल्स है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 83 से 84 की रेंज में बाइंग करेंगे, 5% का टारगेट रहेगा, 82 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। आशा करता हूँ ये स्टॉक सिलेक्शन आपको समझ में आ रहा है तो आप भी खुद से ऐसे स्टॉक सिलेक्ट कीजिए अपना 40-50 स्टॉक का वॉच लिस्ट बना करके और उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हम उसके ऊपर आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे और आपको बताएंगे कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो कन्विक्शन ज्यादा आपको आएगा और अच्छे से आप ट्रेड के अंदर में बने रह पाएंगे और ज्यादा पैसा ट्रेडिंग से घर पे ले जा पाएंगे। आशा करता हूँ ये चीज पसंद आ रही है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।